नमस्कार फ्रेंड। रीट रिवाइज रिजल्ट की प्रक्रिया सुलझने के बजाय एक तरह से उलझती जा रही है। जिस तरह से हमें शुरुआत में लग रहा था कि ये जल्द ही, जिस तरह से उनके 3-4 महीने पहले अक्टूबर सितंबर में जब इनकी घोषणा हुई थी, तो हमें ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और जल्द ही हमें जो नए हैं उनको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और इसमें रिवाइज रिजल्ट में बहुत से नए कैंडिडेट जुड़ेंगे। यानी हम इसको बहुत ही एक खुश भरी न्यूज़ समझ रहे थे। लेकिन जिस तरह से ये प्रक्रिया उलझती गई और जिस तरह से इंतज़ार बढ़ता गया, आज फरवरी आ गई, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक आ गई है और अभी तक इसका आधे से भी कम काम हुआ, यानी आधे से भी ज़्यादा काम बाकी पड़ा है। और इसमें जो समस्याएं हैं, एक समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं तो इसमें कई समस्याएं निकलती है। क्योंकि रिवाइज रिजल्ट जिस तरह से घोषणा की गई थी, तो इनको पूरी तैयारी के साथ घोषणा नहीं की गई थी। जिस तरह से जो नई वर्तमान सरकार है वो पुरानी सरकार को नीचा दिखाने कह सकते हो, या उनसे वाही लूटने के लिए जनता से ये काम किया था, लेकिन इसकी पूरी तैयारी के साथ वो नहीं उतरे थे, जिसका परिणाम आज अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभ्यर्थी इनका जिस तरह से इंतज़ार कर रहे हैं और एक मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं, उन्हें इनका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, जिसमें जो पहले ज्वाइन हो चुके हैं उनको भी परेशानी हो रही है और जो नए कैंडिडेट जिनका वेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो दूसरे जो परीक्षा है उनकी तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं अभी। लेकिन इसमें समस्या जो है वो सबसे बड़ी चयनितों की बनी हुई है। चयनित शेडो पोस्ट क्रिएट करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे एक तरह से अंधेरा ही दिख रहा है। यानी जिस तरह से इनका रिजल्ट आया है और उसमें चयनित जो बाहर होंगे उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि आगे होगा क्या। सरकार ने, कोर्ट ने अपनी तरफ से पूरा आदेश दे दिया है कि चयनित जो है संशोधित परिणाम में कोई असर नहीं पड़ेगा और चयनित बाहर नहीं होंगे, लेकिन सरकार इसमें बिल्कुल भी सक्रियता नहीं दिखा रही है। कोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार अभी भी इसमें कोई भी एक्टिवनेस या सक्रियता नहीं दिखाई है। कोर्ट के कहने बाद ना कोई शेडो पोस्ट क्रिएट की है। इनका समाधान जैसे बहुत पहले ही बताया जा चुका था और इसका समाधान सिर्फ एक ही था कि जो चयनित बाहर होंगे उनके लिए शेडो पोस्ट क्रिएट की जाए। लेकिन शेडो पोस्ट क्रिएट कैसे की जाए, सरकार स्तर का मामला है। सरकार इसमें कोई भी आगे आके कोई भी भागीदारी नहीं दिखा रही है। सिर्फ इसके बारे में जो बोर्ड अध्यक्ष थे आलोक राज जी, काफ़ी दिनों तक तो उन्हें समझ में नहीं आया, बाद में ये भी मान गए थे कि शेडो पोस्ट क्रिएट करनी होगी। लेकिन जिस तरह से उनके ट्वीट देखते हैं या उनके बारे में वो बताते हैं, उससे पता चल रहा है कि शेडो पोस्ट क्रिएट करना उनके बस की बात नहीं है। यानी वो इस बात में बोल भी चुके हैं कि शेडो पोस्ट क्रिएट करना है सरकार के हाथ में है और ये सरकार ही फैसला ले सकती है। तो सरकार पे छोड़ने के बाद, आलोक राज जी ने जिस तरह से सरकार पे छोड़ा है, उसके बाद आगे फिर कोई प्रक्रिया नहीं चली। आगे सरकार में जो माननीय सीएम साहब है या शिक्षा मंत्री जी है, उन्होंने आगे कोई भी एक्शन नहीं लिया और अभी तक जो चयनित है उनको एक ही परेशानी हो रही है और वो हो रही है बाहर होने की। इसके लिए वो बहुत प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पहले उनको वेट कर रहे थे कि हो सकता है कि इनका जल्दी कोई सॉल्यूशन हो, लेकिन जैसे जैसे एक गुना रिजल्ट आने का जो समय पास आ रहा है, वैसे ये उनकी परेशानी बढ़ती जा रही है। एक गुना परिणाम आ चुका है। स्कोर कार्ड के बारे में जैसे अभी 21-22 को आने वाला था, 22-23 को, अब स्कोर कार्ड की भी जो है आगे कहा गया है। कल ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष का ट्वीट आया था और उन्होंने फ्राइडे तक का कहा है, शुक्रवार तक आपको है वो स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। और अगर देखो स्कोर कार्ड में अगर लेट हो रही है तो फिर एक गुना परिणाम है उसमें भी लेट होना श्योर है। क्यों? स्कोर कार्ड जारी होने के बाद ही एक गुना परिणाम आने की बात होगी। तो एक गुना परिणाम, जिस तरह से जो बोर्ड अध्यक्ष थे उन्होंने कहा था कि एक गुना परिणाम हम जो है इस महीने के अंत तक जारी कर देंगे, लेकिन अभी स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, तो इस महीने के अंत तक तो हम उम्मीद भी नहीं कर सकते कि एक गुना परिणाम जारी होगा। तो इसमें यही हो सकता है, स्कोर कार्ड अगर इस महीने के अंत तक आता है तो आपको एक गुना परिणाम मार्च जो महीना है उसके शुरुआत में देखने को मिल जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि ये जो आपने जो छेड़ी, एक मुहिम छेड़ी कह सकते हो, रिवाइज रिजल्ट, यानी पुराने रिजल्ट को दोबारा आपने छेड़ा है, तो हम चाहते हैं कि इसको आप सरकार से, और यही उम्मीद करते हैं, यही आशा करते हैं कि इसको सीरियसली ले और इनको सीरियस लेके और इनको पूरा करे, इस तरह से पूरा करे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।
सबसे ज़्यादा चयनितों को दिक्कत हो रही है, तो उनकी समस्या का समाधान करिए। जैसे जैसे जो है एक एकल परिणाम की नंबर आ रहे हैं, एकल परिणाम की बात चल रही है, तो सबसे ज़्यादा जो परेशान और सबसे ज़्यादा डर है वो चयनितों को हो रहा है। अब तो चयनित है वो खुलकर सामने आ गए, इतना दिन तो वो इंतज़ार कर रहे थे, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं और खुलकर सामने बार बार इसका एक विरोध ही कर रहे हैं, कह सकते हैं प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप शैडो पोस्ट क्रिएट करिए। क्यों? क्योंकि एक गुणा परिणाम आते ही बिल्कुल सामने स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग बाहर हुए हैं, कितने चयनित बाहर हुए हैं, और 1200 से ऊपर चयनितों के जो इसमें है, इसमें चयनित जो है प्रभावित होने की न्यूज़ है। अब मानो इतने 1000 से ऊपर अगर चयनित बेचारे बाहर होते हैं तो ये बहुत बड़ी संख्या है। देखो, अभ्यर्थी तो अगर एक भी बाहर होता है तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम ही है। क्यों? क्योंकि ये नौकरी कितनी मुश्किल से मिलती है, और कैसे भी हो उन्होंने देखो मेहनत ही की थी। अब रिवाइज रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में फेरबदल हो रहा है, तो ये सिस्टम की प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम नहीं है। इनमें उनको बिल्कुल दोष नहीं दिया जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि देखो, जब कोई व्यक्ति जॉब लग जाता है और समाज में, परिवार में उनकी एक रेपुटेशन बन जाती है, उनके ऊपर अगर उंगली उठाई जाती है तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर होती है और उनके लिए बहुत बुरी बात होती है ये। और उनको सहन करना, ये समझो उस व्यक्ति को समाज में लोगों को जवाब देना और अपनी बात कर रखना, अब लोगों को फिर उनसे शक की नज़र से देखने लग जाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सरकार जो है इसको सीरियस ले। सरकार ने अगर ये मुहिम छेड़ी है तो इसको सफलता मतलब पूरे अच्छी तरह से पूरी करे, ऐसे बीच में लटका के नहीं छोड़े, वरना सरकार की वाई की जगह इसमें बेइज्जती भी हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, चाहे वो बोर्ड अध्यक्ष हो, शिक्षा मंत्री जी हो, कि अगर आपने ये मुहिम छेड़ी है तो आप इसमें सबका पक्ष ध्यान में रखते हुए और सबके चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही पूरा करें, ताकि इससे क्या होता है, अगर ऐसा होगा तो फिर किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और सरकार के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव रहेगा। माननीय जो सीएम है, जो है भजन लाल जी, वो बार बार कह रहे हैं हमने इतने रोजगार दे दिए, यानी वो वाकई में इसके बारे में सक्रिय है, लेकिन ये जो रिवाइज रिजल्ट है इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो स्कोर कार्ड के लिए मैंने जैसा कि आपको बताया है, स्कोर कार्ड आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा इस महीने के अंत तक। हम तो उम्मीद कर रहे थे, देखो एक चीज़ तो मैंने इस भर्ती में देखी है कि जो चीज़ बोली जाती है उससे भी ज़्यादा मतलब उसमें टाइम लगता है। यानी हम जो सोचते हैं कि जो 1 या 2 महीने में कुछ ही समय में पूरी हो जाएगी, उसको काफ़ी लंबा खींचते हैं। जिस तरह से रिवाइज रिजल्ट था, हम इसमें अक्टूबर में पूरा होने की पूरी उम्मीद कर रहे थे, यानी अक्टूबर, फिर 15 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है, 18 अक्टूबर को रिजल्ट आ रहा है। जिस तरह से एक बार बोर्ड अध्यक्ष जी ने कहा था कि हमारे पास सब कुछ तैयार है, बस हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं, यानी इससे साफ पता चल रहा था कि उनका कुछ तैयार नहीं था, बिना तैयारी के ही वो काम कर रहे थे। बाद में जब उन्होंने पूरी प्रोसेस देखी तब जाके समझ में आया कि इनमें समस्या क्या आ रही है। तो अक्टूबर में जो कह रहे थे वो ऐसे ही कह रहे थे, बाद में जब उन्हें समस्याएं सामने आई तब जाके उन्हें समझ में आया। तो मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस प्रक्रिया को पूरा देखकर और स्कोर कार्ड जारी करें, 1 गुणा परिणाम जारी करें और उसके बाद चयनितों की समस्या का सबसे पहले समाधान करें। अगर 1 गुणा परिणाम जारी करने से पहले आप चयनितों की समस्या का समाधान कर देते हो, शैडो पोस्ट क्रिएट कर देते हो, तो आपका रिजल्ट है वो सफलतापूर्वक सही हो जाएगा। अदरवाइज इसमें प्रॉब्लम आने की बहुत बड़ी उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही था। स्कोर कार्ड का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद 1 गुणा परिणाम आ जाएगा। और कोई न्यूज़ होगी तो मैं आपके लिए सबसे पहले लेके आऊँगा। आप मेरा वीडियो देखते हो, समय देते हो, इसके लिए धन्यवाद।